बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एंकर इमरान रियाज खान और शेख रशीद की गिरफ्तारी के चंद घंटे बाद ही कप्तान ने लंका ढा दी है और अब खुलकर एजेंसियों और इदारों में मौजूद काली भेड़ों का जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, इस मामले में अब सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस भी फंस चुके हैं। इस हवाले से बड़ी अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स है मेरे पास, और इसके साथ ही साथ शेख रशीद की गिरफ्तारी और इमरान रियाज इस वक्त कहां हैं, इस हवाले से लेटेस्ट डेवलपमेंट्स भी आपके सामने रखनी है। जबकि पिशावर में जो धमाका हुआ, जो सानिहा हुआ, उसमें अब हाथ दुश्मन तक जा पहुंचा है और कुछ बहुत अहम तरीन इंकशाफात हुए हैं इस धमाके के हवाले से, और हमलावर किस तरह से पुलिस की वर्दी में आया और यह हमला जुम्मे को भी हो सकता था, जुम्मे की नमाज में बड़ा नुकसान जो है वो भी हो सकता था। इस हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की डेवलपमेंट्स हैं, सारी एक एक करके मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। गुज़श्ता शब गिरफ्तार किए गए शेख रशीद को अदालत में पेश किया गया, जहां प्रोसिक्यूटर ने शेख रशीद के 8 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने शेख रशीद के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर पहले फैसला महफूज किया, ताहम अब फैसला सुनाते हुए इन्हें बाज़ाब्ता तौर पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। और इस सब के अंदर शेख रशीद जो हैं उन पर आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश के बयान के ऊपर मुकदमा दर्ज है। अब शेख रशीद पर जो दफात हैं वो दफात कितनी खतरनाक है मैं आपको यह भी बता देता हूं। शेख रशीद पर लगाई गई दफात के तहत उन्हें 5 से 7 साल की कैद हो सकती है। साबिक विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद पर कायम किए गए मुकदमे में 3 दफात लगाई गई हैं। शेख रशीद पर मुकदमे में 1 काबिल जमानत और 2 नाकाबिल जमानत दफात लगाई गई हैं। काबिल जमानत दफा 120 नफरत अंगेज तकरीर की है, जिसकी सजा 6 माह कैद या जुर्माना है। नाकाबिल जमानत दफा जो है 153A बगावत पर उकसाने की है, जिसकी सजा 5 साल कैद है। दूसरी नाकाबिल जमानत दफा 505 अवाम को इश्ताल दिलाने की है, जिसकी सजा 7 साल कैद है। यानी ये जाहिर बात है, आप देख लें कि डरा ही रहे हैं। अच्छा, अब यहां पर कुछ चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और फवाद चौधरी साहब ने अपनी गिरफ्तारी के बाद एक मरतबा तो सिर्फ गुफ्तगू की अपने कारकुनों से, लेकिन अब उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हर चीज पर बात की। लेकिन उन्होंने 2 बातें बड़ी अहम की हैं। एक, उन्होंने कहा है कि मुझ पर जेल में किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं किया गया और मुझे 4 मिनिस्टर्स ने पैगाम भेजा, और 4 मिनिस्टर्स ने यह पैगाम भेजा कि हमने आपकी गिरफ्तारी नहीं की। अगर इन्होंने गिरफ्तारी नहीं की तो आप खुद समझ सकते हैं कि यह किसकी जानिब वो मिनिस्टर्स जो हैं वो इशारा कर रहे थे। और फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह बात कही है कि इस वक्त पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशें की जा रही हैं, और हमारे जमाने में तो, हमारे दौरे हुकूमत में तो दहशतगर्दी पर हमने काबू पा लिया था। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में फंसे गैर मुल्कियों के इनखला में मदद की थी, और हमारी इमरान खान के ऐसा तरीके से जो पॉलिसी थी, हमारी पॉलिसी की वजह से सारा मामला दुरुस्त हो सका था। अच्छा, अब इमरान रियाज जो हैं उनके हवाले से उनकी गिरफ्तारी पर मरियम नवाज जो हैं वो भी बड़ी खुश हैं, और वो कहती हैं कि ये सहाफी जो हैं, जाहिर बात है सहाफियों के दरमियान उन्होंने तफरीक कर दी है। मीडिया चैनल्स जो इनकी बात नहीं करते, जो सच बोलते हैं, जो हक की बात करते हैं, जो अवाम की बात करते हैं, क्योंकि आप तो इन्हें सहाफी नहीं मान रही, कहती ये तो सहाफी होते ही नहीं है। अच्छा, हम सहाफी नहीं है, आप अवाम में निकल जाएं मरियम साहिबा। अवाम में आपने क्या निकलना है, आपको अवाम ने जो आगे से करना है आपको भी पता है। आप सिर्फ रेटिंग्स चेक कर लें, आप सिर्फ व्यूज चेक कर लें कि अवाम ने किसे रिजेक्ट किया है, कौन से साफी हैं जो साफी कहलाने के लायक नहीं है। पूछें अवाम से, अवाम किसे साफी समझती है। और अगर आपको इमरान रियाज की, अगर आपको बोल न्यूज की, अगर आपको मखदूम साहब की सहाफत अच्छी नहीं लगती, तो ये याद रखें कि हमारी सहाफत एक आईना है, आईना, शीशा है। इस शीशे के अंदर अगर आपको अपनी शक्ल बदनुमा और भद्दी नजर आ रही है, आपको अपनी सियासत की गंदी शक्ल नजर आ रही है, आपको अपने मकरूह सियासी फेल जो हैं वो इस शीशे में अगर नजर आ रहे हैं, तो कसूर शीशे का नहीं है।
इस शीशे को तोड़ भी देंगे, पाश पाश भी कर देंगे, तो चेहरा वही रहेगा, लोग देख के वही बात करेंगे, क्योंकि हम अवाम की बात कर रहे हैं, हम हक और सच की बात कर रहे हैं। और इमरान रियाज जो हैं उनके हवाले से भी चीजें आपके सामने हैं और किस तरह के मामलात हैं। और इमरान रियाज जो हैं उनकी चीजें आपको पता है कि किस तरह से उन्हें उठाया गया सब कुछ, और अभी उनके साथ इजहार यकजहती के लिए लाहौर लिबर्टी पे सबने पहुंचना है। मैं वहां पर पहुंचूंगा, मैं वहां पर बात करूंगा, और वो बात करूंगा जो इमरान रियाज करता था उससे ज्यादा भी बात करेंगे, और डरेंगे नहीं। डरना क्यों है? मैं पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता था, लगाता हूं, और मार के देख लो, आखिरी सांस और आखिरी हिचकी पे भी पाकिस्तान जिंदाबाद ही रहेगा। और इस पाकिस्तान से मोहब्बत, पाकिस्तान की आवाम से मोहब्बत हमारे दिलों में से कोई आमिर, कोई जाबिर, कोई हाकिम नहीं निकाल सकता। और मैं आपको यहां पर एक और खबर भी दे दूं, 400 मजीद गिरफ्तारियां। मैंने कल बताया था यह मामला अब सहाफियों, यूट्यूबर्स और सियासतदानों से होकर इमरान खान पर जाना है। मैं जमान पार्क में भी आज रात मौजूद हूंगा, वहां से भी आपको रिपोर्टिंग करूंगा और आपको बताऊंगा। अच्छा, अब इमरान खान साहब जो हैं, मैं पेशावर खुदकुश हमले के अंदर जो चीजें हुई हैं और जिस तरह के मामलात बने हैं उन पर भी आता हूं, और उसकी सारी डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन पहले कुछ चीजें और आपके सामने रख दूं। आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 29 जनवरी 2023 को एक करारदाद जो है वो पेश की थी, और उस करारदाद के अंदर वाज़े तौर पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के बयान का नोटिस लेने का कहा गया था सदर मुमलिकत, जो कि सुप्रीम कमांडर हैं। 4 मुकम्मल करारदादें थीं, जिनमें से एक मईशत पर थी, कुछ और मामलात पर थीं, और ये पार्लिमानी पार्टी की करारदादें थीं, एक सियासी जमात जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। इसके अंदर यह भी बताया गया था कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो पॉलिटिकल स्फेयर में इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो इनकी इंटरफेरेंस इस वक्त सियासत के अंदर है, प्रेसिडेंट उसका नोटिस ले। और प्रेसिडेंट जो हैं वो एफआईआर्स, एब्डक्शंस, कस्टोडियल टॉर्चर और थ्रेटनिंग फोन कॉल्स जो हैं पीटीआई वर्कर्स, लीडर्स, इन सब के ऊपर जो इस वक्त स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ब्लैक शीप हैं, काली भेड़े हैं, उनके खिलाफ ये बेसिकली एक्शन लें। अब इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर सदर मुमलिकत को, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस को खत लिखा है, और यह खत मैं पढ़ के सुना देता हूं, इसकी कॉपी मेरे पास आ चुकी है। प्रेसिडेंट साहब, today the PTI core and parliamentary committees met and unanimously passed a resolution requesting you as president and supreme commander of armed forces to take notice of brazen interference by intelligence agencies। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी और पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो इकट्ठी हुई और उसने यूनानिमसली मुतफिका तौर पर करारदाद पेश की, जिसमें आपको बतौर सदर और कमांडर इन चीफ नोटिस लेने का कहा गया है, जो खुल्लम खुल्ला मुदाखलत हो रही है इंटेलिजेंस इदारों की तरफ से एंड सम अदर सेक्शंस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट इन द पॉलिटिकल स्फीयर, यानी कि सियासत के अंदर जो एस्टैब्लिशमेंट के दीगर जो आप कह लें कि उनके हिस्से हैं वो इसके अंदर मुदाखलत कर रहे हैं। और इस सब के अंदर जो सबसे रीसेंट रिफ्लेक्शन है इस इंटरफेरेंस की, वो गवर्नर केपी की स्टेटमेंट है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं डेट नहीं दे सकता इलेक्शन की, और इस सब के अंदर ये इंटेलिजेंस एजेंसीज और एस्टैब्लिशमेंट देंगी। द रेजोल्यूशन ऑल्सो ड्रॉज योर अटेंशन टू द ब्रेजन एक्ट्स ऑफ एबडक्शन, यानी कि गिरफ्तारियां, इगवा, 2 नंबर एफआईआरें और हिरासत के अंदर जो तशद्दुद होता है, और इसके साथ साथ जो धमकियां दी जाती हैं जो पीटीआई वर्कर्स और लीडर्स को दी जा रही हैं। और द रेजोल्यूशन कॉल्स ऑन यू टू टेक नोटिस, इसका नोटिस लें एंड टेक एक्शन, सिर्फ नोटिस ना लें बल्कि इसके ऊपर एक्शन लें, क्योंकि ये सब कुछ जो है ये आईन, कानून और बुनियादी इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ाने के मुतरादिफ है। दिस इज नॉट अ स्मॉल स्टेटमेंट, दिस इज अ बिग थिंग। और जारी बात है इस सारे के सारे मामले के अंदर ये सारी चीजें आपके सामने हैं कि किस तरह से आगे बढ़ रही हैं। अच्छा, अब मैं आपको जरा पेशावर सानेहा जो है उसके हवाले से भी कुछ डेवलपमेंट्स दे दूं। आईजी पुलिस जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के मौज़म जान अंसारी ने कहा है कि पेशावर पुलिस लाइंस में शहादतों की वजह बनने वाले दहशतगर्द नेटवर्क के करीब पहुंच चुके हैं। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आईजी खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि पेशावर धमाके की वजह से मुझ समेत तमाम अफसरान और अहलकार अफसरदा हैं, लेकिन हम अपने शहीदों की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। हम एक एक शहीद का चुन चुन कर बदला लेंगे। मौज़म जान अंसारी का कहना था कि ड्रोन हमले के हवाले से बात बिल्कुल गलत है। किसी ने कहा बारूदी मवाद रखा गया और किसी ने इसे ड्रोन हमला करार दिया। हर शख्स साइंसदान बना हुआ है। आईजी पख्तूनख्वा का कहना था कि दहशतगर्द ने सर पर हेलमेट और चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। हमलावर ने एक हवलदार से मस्जिद का रास्ता पूछा, उसे मस्जिद का पता नहीं था, उसे टारगेट दिया गया था। पुलिस एहलकारों ने पेटी बंद भाई समझकर उसे मस्जिद का रास्ता बताया। हमलावर मोटरसाइकिल को ड्रामा करके खींचता हुआ लाया जैसे ये खराब है या पेट्रोल नहीं है। उनका कहना था कि धमाका खुद कुछ हमला था। जाए वकुआ से बॉल बैरिंग भी मिले हैं। 10 से 12 किलोग्राम का हाई एक्सप्लोजिव बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ है। जिसमें मस्जिद का धमाका हुआ उसके हॉल में कोई सतून नहीं था। छत जो है वो दीवार पर खड़ी थी। धमाके के बायस सबसे पहले मस्जिद की दीवार
तलवारें गिरी, तमाम नमाजी छत तले दब गए, जिसकी वजह से शहादतें ज्यादा हुई। मौज़म जान अंसारी का कहना था कि मेरे लोगों को एहतजाज पर उकसाना मेरी तकलीफ का बाइस बन रहा है। जो इन शहादतों की वजह बना, हम उस दहशतगर्द नेटवर्क के करीब हैं, उसके नजदीक पहुंच चुके हैं, हमारे हाथ उसकी गर्दन तक पहुंच चुके हैं। हमला आवर को पहचान लिया गया है। हमलावर पुलिस यूनिफॉर्म में आया था, दहशतगर्द मोटरसाइकिल पर आया था और मोटरसाइकिल भी हमने तलाश कर ली है। इस सब के अंदर उन्होंने कहा कि हमने यह तस्लीम किया है कि यह सिक्योरिटी लैप्स है, इसमें कोताही का जिम्मेदार किसी एहलकार को नहीं समझता, यह मेरी कोताही है, मेरे बच्चों की कोई कोताही नहीं जो मेरे एहलकार हैं। और इस सब के अंदर मैं आपको यह भी बता दूं कि मस्जिद के हवाले से दीगर चीजें जो हैं और पुलिस जराए जो हैं वो ये बता रहे हैं कि जुम्मे की नमाज में खुदकुश हमलावर का निशाना पुलिस की सीनियर कयादत थी, ताहम सख्त सिक्योरिटी की वजह से खुदकुश हमलावर जुम्मे को मस्जिद के करीब से वापस चला गया और सिक्योरिटी बहुत ज्यादा थी क्योंकि उस टाइम पे जुम्मे की नमाज में ज्यादा लोग होते हैं और जुम्मे की नमाज में जो सीनियर लीडरशिप है, जिसमें आप कह लें कि एसपी हो गया, एसएसपी, डीआईजी, डीपीओ, सीपीओ, इस तरह के सारे अफसरान भी ज्यादा होते हैं। और जराए के मुताबिक जुम्मे की नमाज सीसीपीओ और सीनियर पुलिस अफसरान इसी मस्जिद में अदा करते हैं। उस रोज पुलिस की आला क़यादत नमाज जुम्मा के लिए मस्जिद में मौजूद भी थी, जिस वजह से सिक्योरिटी इंतजामात इंतहाई सख्त थे। तहकीकाती जराए के मुताबिक सीसीटीवी फुटेजेस से तहकीकाती हुकाम को अहम मालूमात मिली हैं और पीर के रोज खुदकुश हमलावर पुलिस यूनिफॉर्म में मस्जिद में दाखिल हुआ और उसके बाद फिर सोमवार को यह अफसोसनाक सानिया हुआ। इसकी जो वीडियो है वो भी मैं आपके सामने जाहिर बात है चला नहीं सकता, लेकिन इसके हवाले से वो सामने आ चुकी है और बहुत सी चीजों की निशानदही भी हो चुकी है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।